नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडिया न्यूज चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने सभी दर्शकों को मिल्खा सिंह जी के दुखद निधन की श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ प्रस्तुति करने जा रहे हैं। आज हम मिल्खा सिंह जी के जीवन से जुड़ी हुई बातों के बारे में बात करेंगे। मिल्खा सिंह जी आज तक के भारत के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित धावकों में से एक हैं या रेसर्स में से एक हैं। कॉमनवेल्थ खेलों में भारत का स्वर्ण पदक दिलाने वाले वे पहले भारतीय हैं। खेलों में उनके अतुल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी मिल्खा सिंह के खेल को देखकर उनकी तारीफ करते थे और उन्हें मिल्खा सिंह पर गर्व भी था। मिल्खा सिंह का जन्म अविभाजित भारत में पंजाब के एक सिख राठौर परिवार में 20 नवंबर 1929 में हुआ था। कुल 15 संतानों में से एक थे। उनके कई भाई बहन बाल्यकाल में ही गुजर गए थे। भारत के विभाजन के बाद दंगों में मिल्खा सिंह ने अपने माँ बाप और भाई बहन को भी खो दिया। अनंतः वे शरणार्थी बन के ट्रेन से दिल्ली पहुंच गए। आखिरकार मिल्खा सिंह के साथ जो विभाजन होने के बाद एक क्रूर सत्य के रूप में उनके सामने आया, जो उन्होंने भुगतना पड़ा और चारों तरफ उनके खून खराबा हो रहा था 1947 की घटना में। और उस वक्त वो पहली बार रोए थे और उन्होंने कहा भी कि विभाजन के बाद वह दिल्ली पहुंचे तो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उन्होंने कई सबों को भी देखा। और जब वो दिल्ली में थे तब उनके पास ना ही कुछ खाने के लिए था और ना ही छत थी सर छुपाने के लिए। और कहा भी जाता है जो व्यक्ति परेशानियों से होके तप के बाहर निकलता है वो ही मुकद्दर का सिकंदर बनता है। और इसी तरह से हमारे विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी और कहे जाने वाले रेसर हमारे मिल्खा सिंह ने भी कर दिखाया और भारत के लिए कई स्वर्ण पदकों का उन्होंने अंबार भी लगाया। टोक्यो के एशियाई खेलों में मिल्खा ने 200 से 400 मीटर की दौड़ लगाकर भारतीय एथलीटों के लिए नए इतिहास की रचना भी की। मिल्खा सिंह जी ने एक इंटरव्यू में भी बताया कि जब जापान में सम्राट ने मेरे गले में स्वर्ण पदक पहनाया, उस क्षण को रोमांच के शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। अगले दिन 200 मीटर की दौड़ थी और इसमें मेरे पाकिस्तान के अब्दुल खालिक के साथ मुकाबला था। खालिक 100 मीटर का विजेता था। दौड़ शुरू हुई, हम दोनों एक कदम बढ़ रहे थे। फिनिशिंग टेप में 3 मीटर पहले मेरी टांग की मांसपेशियां खिंच गई और मैं लड़खड़ा कर गिर गया। मैं फिनिशिंग लाइन पर गिरा था। फोटो फिनिश में विजेता घोषित हुआ और एशिया का सर्वश्रेष्ठ एथलीट भी बना। जापान के सम्राट ने उस समय मुझसे जो शब्द कहे थे वह मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने मुझसे कहा था, दौड़ जारी रखोगे तो मुझे विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हो सकता है। दौड़ना जारी रखो। मिल्खा सिंह के बाद खेल से संन्यास ले लिया और भारत सरकार के साथ खेल कूद के प्रोत्साहन के लिए काम करना शुरू किया। अगर हम मिल्खा सिंह जी की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो उन्होंने 1958 के एशियाई खेलों में 200 मीटर व 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीते। और फिर दूसरा उनका कीर्तिमान है, उन्होंने 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते। और तीसरा उनका कीर्तिमान है, इन्होंने 1958 में कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीते। तो इस तरह से हमारे मिल्खा सिंह जी, जिनके कद के आगे कोई भी नहीं टिकता, क्योंकि उन्होंने जो खेल के लिए किया वो कोई और नहीं कर सका है। और आज भी अगर मिल्खा सिंह जी को कहा जाए कि मिल्खा सिंह जी 1959 में पद्मश्री से भी अलंकृत किए गए हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ और
हमारे मिल्खा सिंह जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की